ये त्योहार सनातन रीति रिवाज पद्धति के अनुसार है। सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई तो भारत ने उसे बेटी के रूप में भी स्वीकार किया, बहू के रूप में भी स्वीकार किया और मेरे जैसे व्यक्ति ने बहन के रूप में भी स्वीकार किया। सीमा ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ प्रभु श्री राम है, अयोध्या का चल रहा था उस समय निर्माण कार्य मंदिर का भव्य। तो मैंने कहा सीमा से कि रामायण देखना, रामायण हमें व्यक्ति को रहना सिखाती है, परिवार में कैसे रहा जा सकता है, कैसे प्रभु श्री राम अपने माता के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए, कैसे लक्ष्मण भाई का धर्म निभाते हुए साथ चले गए, कैसे भरत ने खड़ाऊं रखकर 14 वर्ष शासन काल चला दिया। रामायण हमें रहना सिखाती है, महाभारत हमें जीना सिखाता है कि महाभारत में अगर द्रौपदी का व्यवहार, कौरवों का व्यवहार, भीष्म पितामह का व्यवहार, जिंदगी में कैसे जिया जाए, क्या क्या कार्य किया जाए, तो हमें महाभारत ये दिखाता है, सिखाता है। गीता हमें कर्म सिखाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता पर हमारी बहन सीमा, सचिन, मीना लगातार उस पर चल रही हैं, रामायण को पाठन करती हैं, पठन करती हैं, अपने जीवन में अपना रही हैं, महाभारत का अध्ययन करती हैं और टीवी सीरियल के माध्यम से महाभारत और रामायण सबने देखा और आज भी घर घर देखा जा सकता है, जब भी देखना चाहते हैं देख लेते हैं। तो उस पर जीवन के अनुसार चलते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। तो यही हमारी सनातन पद्धति कहीं दूसरे स्वर्ग की कल्पना नहीं करती है। यदि घर में प्यार है, यदि घर में आदर सम्मान है, बड़े बुजुर्ग प्यार सबका सम्मान है, तो ये घर ही स्वर्ग समान है, ये घर ही स्वर्ग हो जाता है और कहीं स्वर्ग नहीं है। हमारे समाज में कहीं जन्नत और कहीं नहीं, यही जन्नत हो जाती है। भाई दूज पर बात करें तो आप क्या क्या दे रहे हैं गिफ्ट अपनी बहन को? ये कुछ श्रृंगार से आभूषण जुड़े होते हैं और ये हैं, तो देखिए तस्वीरें हम गिफ्ट भी ये तोहफे हैं। और ये मेन चीज ये है, ये बाबा अमरनाथ बर्फानी से हमारे पास आई तो बाबा अमरनाथ बर्फानी की ये ऐसी अद्भुत माला है मोतियों की और मैं इसे पहनाए दे रहा हूँ। और ये अब ये जब भी तो देखिए सीमा हैदर तो को आपको ये मीना, और ये बच्चों के लिए है, ये बच्चे रखेंगे अभी, आज तुम रखो, अभी सबके बदले तुम रखो। तो मामा ने बच्चों को भी दिया है। और ये सनातन धर्म में सम्मान होता है पगड़ी का, तो ये पगड़ी भी इनके लिए लाए हैं, तो ये एक इनको दे रहे हैं, पगड़ी लगाएंगी ये, जिससे कि, और ये हमारे जो भांजा है राज है इसके लिए है, ये राज, ये पगड़ी लगा के भैया दूज करेगा भी। और ये बच्चों के लिए है, ये पटके हैं, ये अभी पहनाएंगे, जैसे जैसे ये भैया दूज करेंगे वैसे वैसे होता है। सनातन सदैव सबका प्यार सिखाता है, सबको मिलजुल के चलना सिखाता है, एकता दिखाता है। और हमारे सभी तीज त्योहार प्रकृति पर आधारित हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं। नई फसल आती है तो दीपावली के साथ शुरू हो जाता है, भैया दूज शुरू हो जाता है, फिर आगे आगे चलते रहते हैं त्योहार। तो इस तरह से बहन और भाई का ऐसा रिश्ता है भारत में कि बहन के यहाँ जब भी जाओ हाथ भरे जाओ, जिससे उसका घर भरा रहे। और हमारे माता पिता ने सिखाया, मुझे बचपन में है, मेरी माता जी हैं बैठी हुई हैं, हमारी बहन हैं गीता चौहान हैं, अनीता जी हैं, वेलनेस सेंटर की बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं। आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर के माध्यम से सभी कुछ आयुर्वेद पर आधारित स्वास्थ्य के लिए कार्य करती हैं, फिजियोथेरापी के सभी साधन। आप यहाँ पर पहुँचे हैं आज भाई दूज के लिए, तो क्या सीमा और बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से आप? ये संदेश यही है कि भारत का व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आई हुई, जो कि वहां कभी सीमा हैदर हुआ करती थी, जब वो सीमा सचिन मीना बनी, भारत की सभ्यता स्वीकार की, सनातन को स्वीकार किया, तो निश्चित तौर पर भारत के 140 करोड़ लोग भी उसे सम्मान भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, आदर भी देते हैं, हौसला भी देते हैं। और पाकिस्तान को भी आज के अवसर पर सीख देना चाहते हैं। उनके यहाँ भाई बहन का त्योहार बेशक ना होता हो, लेकिन वो हमारे पड़ोसी देश रहे, हम ही से अलग हुए हैं। कभी आज से 78 साल पहले हम सब एक ही थे, लेकिन उन्हें भी इस त्योहार को अच्छी तरह मनाना चाहिए। वहाँ से भी नारियल आए हुए हैं, गोला, ये नारियल माही खान पाकिस्तान में हमारी बहन है, बहुत पहले भेज देती हैं, टीका रोली सब कुछ भेज देती हैं पाकिस्तान से। बांग्लादेश से सोनिया अख्तर ने भेजे हुए गोला नारियल इसी तरह का भेजा हुआ घर
पहुंचा, वो आ नहीं सकती, दूर है। तो हमारे यहाँ बहन का बड़ा प्यार है और बहन का बड़ा सम्मान है। मेरी माता सिखाती हैं कि अगर बहन के यहाँ से कोई संदेशा, कोई फोन या कुछ भी आ जाए तो मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो हाथ उसी बहन के घर धोना, मतलब तुरंत चले जाना, भोजन छोड़ देना। भोजन से बड़ी बात चीज़ नहीं, लेकिन छोड़ देना और उसके लिए चले जाना और वहाँ जाकर उसकी सुनना, उसकी बात सुनना, उसकी वजन बढ़ाना। और यही हमारे परिवार, देखिए हमारी बहनें बेटियाँ 21 साल पे शादी हो, चाहे 28 साल पे शादी हो, चाहे 30 साल पे शादी हो, तब तक हम उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत ऊंचा बनाते हैं। लेकिन उसके बाद विदाई दे देते हैं। जब डोली चली जाती है तो डोली पिया के घर जाती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है जिस घर में डोली गई है वहां से अर्थी आएगी, इसके अलावा कभी नहीं कुछ आएगा। और हमारी बहनें उस पर अडिग विश्वास के साथ कार्य करती हैं।